पीले कुर्ते और गमछे में बाबा है, ये अब जानकारी मिल पा रही है कि बाबा बसाई गए हैं और उसी गाड़ी में बैठेंगे वो। जी, इस फोन के पीछे अब वही धीरेन्द्र शास्त्री दिख रहे हैं पीले कुर्ते में और गमछे के साथ। जी मोनिका बोलिए। पीले कुर्ते में और सफेद गमछे में अगर आपको नजर आ रहे होंगे, बाबा गाड़ी में बैठ चुके हैं आनंद जी, वो अभिवादन कर रहे हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं बाबा। अगर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जी साफ दिख रही है, तस्वीरें दिख रही हैं जहां थोड़ा सा विजय ने जूम इन किया और वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होटल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के अंदर चढ़ गए हैं और सभी वहां जितने श्रद्धालु हैं उनको नमस्ते कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी भारी भीड़ में लोग आए हैं। अब वहां पहुंचे लोगों के साथ थोड़ा घुलते मिलते हुए उनका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वो काफिला आगे बढ़ रहा है। जी मोनिका, आप ही की तरफ आ रहे हैं। अब गाड़ी निकल चुकी है और बाबा जो है आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रोजाना की तरह बाबा अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं, भक्तों की भीड़ की अभिवादन, उन्होंने अपना गमछा निकाल के फेंक भी दिया किसी की ओर, स्वीकारते हुए हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना गमछा निकालकर किसी की ओर फेंक भी दिया, किसी एक श्रद्धालु की ओर अपने दाईं तरफ उन्होंने उसे फेंका और अब धीरे धीरे कल की तरह ही फिर से वो काफिला बाहर निकलेगा और नौबतपुर गांव की ओर चलेगा। लेकिन क्या इससे पहले वो हनुमान मंदिर, पास ही के हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, बाबा जी की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद हनुमंत कथा की ओर चलेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये भी उनके कार्यक्रम में लिस्टेड है। 1:20 पर निकले हैं, 2 बजे हनुमंत कथा स्थल पर पहुंचने का उन्होंने कल ऐलान घोषणा की थी। जी मोनिका। हर कोई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए इतने भारी तादाद में, भारी मात्रा में लोग वहां पहुंचे हैं। बड़ा हुजूम जय श्री राम के नारे लगाता हुआ, जय बजरंगबली की बात करता हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए पहुंचा। धीरेन्द्र शास्त्री का खुद ही ये कहना कि उनको भी और उनके समर्थकों को भी, उनके आयोजकों को भी यह अनुमान नहीं था कि बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए इतनी भारी मात्रा में लोग आएंगे। और अब ये देखिए, भीड़ में से किसी ने उन्हें एक भगवे रंग की पगड़ी दी है जिसको कि उन्होंने सादर स्वीकार करके अपने सर पर लगा भी लिया, उस पगड़ी को पहन भी लिया और अब उसे उतार कर नीचे रख दिया। अब किसी ने उनकी तरफ गमछा भी दिया है और कहा, उन्होंने उस गमछे को भी स्वीकार किया पर कहा कि अब मेरी और चीजें ना फेंकें। भारी भीड़ के साथ और अब ट्रैफिक जाम, उनके साथ पुलिस का बंदोबस्त, स्पेशल सिक्योरिटी जो उनके लिए अब तैनात है दो गाड़ी के दोनों ओर। और अब धीरे धीरे सबका धन्यवाद करते हुए, नमस्ते करने के बाद ये गाड़ी बाईं ओर मुड़ेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन हर किसी के हाथ में सेलफोन, हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक। काफी देर से खड़ी है ये भीड़ वहां, भरी धूप में, करीब 40-42 डिग्री तापमान में इतनी भारी भीड़ वहां खड़ी है और अपना रास्ता बनाती हुई धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी और फिर ये कॉन्वॉय काफिला आगे बढ़ेगा। फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी के द्वारा दी गई माला, गमछा, उसको स्वीकार किया, उसे पहना, वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से मिलते हुए। अगर आप देखें तो एक सिक्योरिटी का सिचुएशन भी है क्योंकि बिजली का एक बड़ा खंभा वहां गिर गया है। बिजली का खंभा वहां भीड़ के ऊपर गिरा है क्योंकि इतनी भारी तादाद में वहां भीड़ पहुंची है कि पुलिस भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। सड़क के दोनों तरफ जाम, सारी गाड़ियां रुकी हुई, सब लोग अपनी गाड़ियों से नीचे उतरकर तस्वीरें खींचते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नमस्ते करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए और धीरेन्द्र शास्त्री भी सादर इस प्रेम को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
पीछे पुलिस के काफिले को भी जाने की जगह नहीं मिल रही है। अब क्या ये भीड़ धीरे धीरे यहां से हट जाएगी और फिर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही क्या अब ये भीड़, ये काफिला आगे बढ़ेगा नौबतपुर गांव की ओर, जहां पर उनके हनुमत कथा का पाठ है। मैं मोनिका से बात करने की कोशिश करूंगा। मोनिका, क्या आप ठीक हैं? वहां जितनी भीड़ थी, आप और आपके विजय कहां पर हैं इस वक्त? निकल चुकी है और बाबा जो है आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आनंद बसों की काफिले को फॉलो करेंगे। बाबा यहाँ से निकल चुके हैं। न्यूज़ 18 पर उन्होंने एक साधुवाद दिया है अपने तमाम भक्तों को और अब हम चाहेंगे कि हम काफिले को फॉलो करें क्योंकि देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है जी। बाबा से हमने कहने की कोशिश की कि न्यूज़ 18 इंडिया पर कुछ कहिए, हाथ जोड़कर अभिवादन बस अपने अपने भक्तों को दिया है जी। जी, काफिला निकल चुका है और भीड़ तो आप भी गाड़ी में बैठिए अपने विजय के साथ और फिर इस काफिले के पीछे चलिए। थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए, सांस आप की फूल रही है क्योंकि उस भीड़ के अंदर आपने जो काम किया है, तस्वीरें यहाँ न्यूज़ 18 के अखाड़ा में दिखाने के लिए, ये वो तस्वीरें न्यूज़ 18 पर अखाड़ा में एक्सक्लूसिव, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री होटल से बाहर निकले हैं। भारी भीड़ का उन्होंने अभिवादन किया, धन्यवाद किया। सप्रेम जो प्यार उनको मिल रहा है बिहार में, पटना में, उसको उन्होंने स्वीकार किया और अब नौबतपुर गांव की ओर चल पड़े हैं।